औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमारे अपने मुसलमानों को इससे पहले मैं मोदी आने से पहले मैं 2014 में जगाया मुसलमानों को। मैं बताया कि देखो मोदी आ रहा, ये मोदी वो गुंडा है, वो शैतान है, वो डाकू है और वो कातिल है कि 2002 में गुजरात में फसाद कराने के वक्त मुसलमानों को 3000, जिसमें औरतें भी है, बच्चे भी है, बूढ़े भी है और एक जवान भी है जिसकी पूरी ज़िंदगी इसने नोच डाली, और ये सबसे बड़ा फसादी था। इससे बच्चों बोल के इलेक्शन 2014 के वक्त बताया। मेरी बात को इजी आसान लिए, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, तो बीबीसी बता दिया कि गुजरात कांड जिसको बोलते हैं उसमें गौतम अडानी और मोदी का हाथ है, बता दिया, और तुम बात को फरामोश कर दिए। अब भी बात को फरामोश करोगे तो हाथ मलते रह जाओगे। अब नो डाउट इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की वजह से बाबरी मस्जिद हमारी शहीद हुई, ये दो ही है। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस का था, और नेहरू के ज़माने से हमारी उर्दू को शहीद करा नेहरू। अब ये उर्दू फिल्मों को भी हिंदी फिल्म के गाने बोलते पुराने, ये लोग हिंदी डायलॉग्स बोलते शोले के, जबकि सलीम और जावेद को हिंदी नहीं मालूम थी उस वक्त फिल्मों में। बाद में हिंदी जानते होंगे, यूज़ कर लिए होंगे वो लोग, या जैसे जावेद एक गाना या जगान के गाने लिखे हिंदी में भी, या हिंदुइज़्म का जाना हुआ जैसा तारीख बताया। लेकिन उर्दू फिल्मी गानों में रची बसी हुई 70-80 तक मिलेंगे आपको, या उसके बाद भी मिलेंगे। आज भी उर्दू ही गानों की जीनत है, 65%। आज भी हिंदी कम रहती, क्योंकि अभिशार भट्टाचार्य कुछ नाम है, या कुमार है, इस तरह के लोग आते तो नहीं गाने लिखना सही होगा आनंद बख्शी की तरह, मगर गाने लिखते उर्दू में। आनंद बख्शी उर्दू लिखता था, गुलजार भी उर्दू लिखता आज भी। तो हक मारने वाली बात के लिए इतनी लंबी बात बोलनी पड़ी कि नेहरू भी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हक मार दिया था हम मुसलमानों का, इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद शहीद करके हमारे दिलों को छन्नी कर दिया था। अब क्या होगा, राहुल गांधी का अगर तुम साथ दोगे तो तुम्हारी साख बच जाएगी। हिंदुत्व का ख्वाब शर्मिंदा पड़ जाएगा, उनके ख्वाबों पे पानी फेर दिया जाएगा अगर राहुल गांधी का साथ दोगे तो। क्योंकि राहुल गांधी का सबसे बड़ा मुद्दा ये इलेक्शन तक यही रहेगा कि मोदी और अडानी किस तरह से बैंकों को खसारे में बर्बाद जो है आउट ऑफ बिजनेस कर दिए। हकीकत सामने आएगी, आप खुद अंदाज़ा करेंगे कि जितने बैंकों के नाम लिए गए मोदी और अडानी मिलकर, उसमें अवाम का पैसा शेयर बाज़ार में भी लगाया, या उसके जो कंपनीज है उसमें लगाया। यहाँ तक कि राहुल गांधी बताया था कि 2010 में ही बताया था उन्हें, 2014 के इलेक्शन के वक्त भी बताया कि ये चीफ मिनिस्टर है गुजरात का मोदी, और लाखों एकड़ ज़मीन गौतम अडानी को तोहफे में मुफ्त में दे दिया, और उसके कर्ज़ों में 84 करोड़ का कर्जा माफ़ करा, जबकि मामूली इंसानों के अगर से खरीदे तो जेलों में डाल देते, घर छीन लेते, जब्त कर लेते उसकी प्रॉपर्टी। तो इस तरह से अब राहुल गांधी तुम्हारा एक सामने, तुम्हारी जो मेहनत की कमाई है बैंकों की बचाने, वो सामने आया। ईमान और इस्लाम को तो उन्हें कुछ धक्का भी नहीं पहुंचा सकता, या इस्लाम को जिंदा भी नहीं कर सकता राहुल गांधी, मगर इस्लाम जिंदा रहेगा इंडिया में। अगर तुम मोदी को मात देना है तो राहुल गांधी के लिए आगे आओ, अडानी के हिस्से को, गौतम अडानी के हिस्से को, मोदी के दोस्ती को उछालो, घरे घर एक से दूसरे तक बात पहुंचाओ कि हमारे बैंकों से हम बर्बाद हो जाएंगे।
दूसरे तरीके से नहीं बता सकते तुम। बर्बादी का कारण तुम्हारे बैंकों में जो पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी जायदादें जब्त कर ली जाएगी। उन्हें एयरपोर्ट बनाने के लिए अभी जो बड़ा एयरपोर्ट बनाना चाह रहा, 12,000 घरों को बेघर करना चाह रहा उन्हें। इस तरह से तुम बेघर ही हो जाओगे अगर हिंदुत्व आ जाएगा तो। देखो, मसावत के बाद से सवाल से इक्वालिटी के हिसाब से या सेकुलर के हिसाब से, सेकुलरिज्म के हिसाब से, या आप बोलो कि हर इंसान को उसका हक मिलेगा के हिसाब से, अब जो प्रेजेंट है कम्युनिज्म, वो भी धोखा दिया, इंसान को धोखा में डाल दिया। सेकुलरिज्म बोल के कांग्रेस या डेमोक्रेसी धोखे में डाल दी, रिपब्लिक धोखे में डाल दिए। ये सारे सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, इस तरह के जो होते हैं दुनिया में, मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी जिसको बोलते हैं, ये सब धोखे में जा रही, धोखा दे रहे बड़े पैसे वाले। तो धोखे की जिंदगी से निकलने के लिए बोल रहा हूं कि राहुल गांधी का साथ दो, आगे बढ़ो, इलेक्शन आने से पहले इसका खात्मा कर दो। मोदी, बजरंग दल, बीजेपी, आरएसएस का नामो निशान मिटा दो और अल्लाह साथ देगा। अल्लाह पे तवक्कल हो जाओ, अल्लाह की रस्सी पकड़ लो, एक छतरी के साए में सारे जमाते आ जाओ। ये नहीं हो सका क्योंकि इस्लाम में है कि इंसान मिलके नहीं रहता, ये नहीं होगा। लेकिन कम से कम सियासी साख के एतबार से बीजेपी को और गौतम अडानी को बदनाम कर दो। तुम्हारा पैसा बचा नहीं बैंकों में, वरना LIC ऐसे बैंकों से तुम जो है कहीं के नहीं रहोगे। सीधी बात मैं बता के बात ख़त्म कर दूं। एक लड़का है अमेरिका के अंदर, 12 साल की उम्र में एक कंपनी को धोखा दिया और कंपनी का मालिक जेल में गया। फिर उसके बाद में उसको पैसे दिए गए 12 साल के बच्चे को, तो उन्हें बोला ये इससे मेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, बोल गया। फिर उसके बाद में उन्हें एक बड़ी सी कंपनी जैसा बना लिया, 50 कंट्री में आज काम कर रहा, और सिर्फ उन लोगों को बचाता जो पैसा गलत तरीके से कमाते, शॉर्ट टाइम के हिसाब से कमाते, उनका साथ देता, और उन बदनाम लोगों का फेवर करता जो ऑलरेडी तारीख में बदनाम हो गए, तो उनको 5, 6, 7 साल के बाद इंटरनेट से उनके जो भी बदनाम शुदा किस्से वो डिलीट करा देता। इस वास्ते मैं ये सोचता था, अल्लाह मियाँ, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी अब आई और हिंदुइज्म के पास नहीं है, क्रिश्चियनिटी के पास नहीं है, जूइशिज्म के पास नहीं है, जबकि दावा करते कि हम पुराने हैं और पुराने ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं है। और आज टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसान शैतान हो जा रहा और शैतान को नहीं पकड़ सक रहे। और आज ऐसे गुनहगार को इज्जत दी जा रही जो उन्हें जो है गलत तरीके से शॉर्ट टाइम में पैसे कमा लिया और उसको इज्जत मिल जा रही। यह क़यामत का वक्त है। ईमान को अपने हाथ में पकड़ लो, ईमान को अपने जो है मजबूत इरादों में रख लो, ईमान को अपने विल पावर के हिसाब से, मैं कुछ करके मरूं, अल्लाह के सामने सुरखरू हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं खुशियों की आंखों की ठंडक वाली इबादतें दिखाऊं, नमाज दिखाऊं, और नमाज को छोड़ो मत। अल्लाह 2024 में वो दिन दूर नहीं, फिर से कांग्रेस आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है जो राहुल गांधी उठाया, इसके बाप ने, इसके दादी ने किया, ये इसको कसूरवार मत ठहराओ। बेशक ये वो ख़ानदान का है, लेकिन इन्हें हक की बात मोदी से बेहतर करता, उसके बयानों से मालूम होता। उसके खून में सिर्फ सियासत में उसका ओहदा चाहिए, उसको प्राइम मिनिस्टर चाहिए, बड़ी सीट चाहिए, वो पैसे का दीवाना नहीं है राहुल गांधी। आप सर्वे करके देखो, आपको अंदाज़ा होगा, वो कभी गलत रास्ते से जाके बीजेपी के लोगों को नहीं मरवाया जैसा बीजेपी वाले दूसरी पार्टी वालों को मरवाते हैं। अल्लाह अकबर।